शहर के पुराने इलाके में एक सरकारी अस्पताल था जिसका नाम तो सब जानते थे, पर उसके पीछे बने पुराने प्रिजर्वेशन ब्लॉक्स के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। दिन के वक्त वहां एम्बुलेंस का शोर और डॉक्टरों की भाग दौड़ रहती थी, पर जैसे ही शाम ढलती, अस्पताल का पिछला हिस्सा किसी ठंडी कब्र की तरह खामोश हो जाता। वहां की हवा भी अजीब थी, ठंडी नहीं बल्कि बोझिल, ऐसी हवा जो फेफड़ों में घुसते ही दिल की धड़कनें भारी कर दे। इसी वीरान कोने में था ब्लॉक सी। इसके अंदर 25 सीलबंद चैम्बर्स थे, जहां लोहे के बर्फ जैसे ठंडे यूनिट्स में उन लाशों को रखा जाता था जिनका इस दुनिया में कोई वारिस नहीं होता। स्टाफ के बीच एक बात मशहूर थी, रात के सन्नाटे में C-17 जिंदा हो जाता है। सालों पहले वहां का परमानेंट नाइट गार्ड ड्यूटी के बीच बेहोश मिला था। होश आने के बाद उसने तुरंत नौकरी छोड़ दी और कभी मुद्द कर नहीं देखा। तब से नियम बना कि रात में वहां कोई नहीं रुकेगा, लेकिन मैनेजमेंट के पास ऊपर से आदेश आया, सुरक्षा के बिना लाशें नहीं छोड़ी जा सकती। सैलरी दोगुनी कर दी गई, पर खौफ इतना था कि कोई तैयार नहीं हुआ। तब आया माधव, छोटे गांव का लड़का जिसके सिर पर मजबूरियों का बोझ था। उसने साफ कह दिया, सर, साहब मुझे डर नहीं लगता, मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा। शुरुआत के दिन शांत रहे। माधव रात भर राउंड लगाता, रजिस्टर में एंट्री करता और कभी कभी चाय पीते हुए वक्त गुजारता। पर चौथी रात ठीक 12:07 पर उसने पहली आवाज सुनी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे रो रहा हो, पर रो भी नहीं पा रहा हो। आवाज C-17 चैम्बर की तरफ से आ रही थी। माधव ने अपने कान बंद कर लिए और खुद को समझाया, थकान है, दिमाग का वहम है। पर हर गुजरती रात के साथ आवाज और करीब आने लगी। कभी ऐसा लगता जैसे कोई धातु मेटल पर नाखून रगड़ रहा हो, तो कभी ऐसा जैसे कोई दम घुटने की वजह से सांस लेने के लिए तड़प रहा हो। माधव की नींद उड़ गई, चेहरा पीला पड़ गया और हाथ कांपने लगे। एक और हारकर उसने गन मैनेजमेंट से रख गुहार लीजिए। लगाई कि उसे एक साथी चाहिए। तब उसका निडर और तर्कवादी लॉजिकल दोस्त समर वहां आया। समर के लिए यह सब महज एक मजाक था। एक रात जब हवा बिल्कुल थमी हुई थी, अचानक वही आवाज फिर गूंजी, इस बार पहले से कहीं ज्यादा तेज और साफ। समर हंसा और बोला, चल आज देख ही लेते हैं कि इस यूनिट के अंदर कौन रो रहा है। माधव का दिल बैठा जा रहा था, पर समर उसे खींचकर C-17 की ओर ले गया। ब्लॉक के अंदर कदम रखते ही तापमान अचानक गिर गया। सांस लेते वक्त मुंह से धुआं निकल रहा था। अंदर 6 बड़े रेफ्रिजरेशन यूनिट्स थे। यूनिट नंबर 3 के कांच पर अंदर की तरफ से भाप जम रही थी। अचानक लाइटें झपकने लगी और फिर घोर अंधेरा। सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, थप थप थप। समर ने टॉर्च जलाई। यूनिट नंबर 3 का दरवाजा आधा खुला था। अंदर रखी लाश की आंखें पत्थर की तरह पथराई हुई थीं और सीधे उन दोनों की ओर ताक रही थी। माधव की टांगें जम गई, पर समर बहादुरी दिखाने के चक्कर में दरवाजा बंद करने आगे बढ़ा। तभी एक धमाके के साथ टॉर्च फट गई। पूरा कमरा काले अंधेरे में डूब गया और फिर वह आवाज गूंजी जो किसी इंसान की नहीं थी, मैं यहां अकेला रह गया था, अब मेरी जगह भरने का वक्त है। एक बर्फीली ठंडी हवा ने दोनों को अपनी जकड़ में ले लिया। माधव चिल्लाया और बाहर की तरफ भागा, पर दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जाम कर दिया था। अगले ही पल एक ऐसी चीख गूंजी जिसने माधव की रूह को सुन्न कर दिया। सुबह जब स्टाफ पहुंचा तो C-17 का दरवाजा खुला था। अंदर माधव मिला, जिंदा, पर दिमागी तौर पर पूरी तरह खत्म हो चुका। और समर का शरीर यूनिट नंबर 3 के अंदर था। उसके चेहरे पर वही पत्थराई हुई आंखें थी जो उस अनजान लाश की थी। पुरानी लाश गायब थी। पुलिस रिपोर्ट में इसे मानसिक आघात और पागलपन बताया गया। पर आज भी जब रात के 12:07 बजते हैं, C-17 से एक ही पुकार आती है, अगले गार्ड का वक्त हो गया है।